हेलो, यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर भारतवर्ष में गरीबी उन्मूलन से तकनीकी की शिक्षा में कितने ज़्यादा विकास संभव हैं या क्या उनसे विकास संभव किया जा सकता है उसके पक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के देश में ये बड़ा ही विचार संभव किया जाता है कि तकनीक के क्षेत्र में विकास करके हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि ट्रेडिशनल और टेक्निकल शिक्षा के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ट्रेडिशनल शिक्षा को मैं कहीं से विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस अंतर ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल शिक्षा में कभी ये नहीं बताया जा सकता मंच पर बोल के आप 500 लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते, लेकिन टेक्निकल शिक्षा का ये माइक है जो बताता है कि 500 लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है। तो टेक्निकल शिक्षा के विकास से हम लोगों का गौरव संभव है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमेशा इस चीज को लेकर बहुत ही विकास के लिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कौशल विकास योजना की शुरुआत की है जिससे 40,25,000 बच्चे आज तक प्रशिक्षित हो चुके हैं और उनका लक्ष्य है कि 2022 तक जब उनकी योजना अपने धरातल पर से पुष्पांजलि हो जाएगी उस समय 40 करोड़ युवा इस देश के टेक्निकल योजना से प्रशिक्षित हो जाएंगे। हमारी योजनाओं का ही तरीका है जिससे हमारे विकास हमेशा तत्परता की तरह बढ़ते रहते हैं। हम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तकनीक शिक्षा के विषय पे हम अपना ज़्यादा सोचते हैं तो हमको वो बात याद आती है कि जब 1971 में इंदिरा गांधी पहली बार इस देश की प्रधानमंत्री पद का दिल्ली में शपथ ले रही थी तो उन्होंने कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था जब विकास करती है तो हमारा देश में पहचान बनता है, लेकिन जब जिस देश की तकनीक विकास करती है तो हमारा विश्व में पहचान बनता है। इस बात को कहते हुए उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया और उसी समय उन्होंने स्किल योजना लाई थी। जिस समय पहली बार रायबरेली में आपका नेहरू जी के नाम से पेट्रोलियम की योजना बनी उस समय ही उन्होंने टेक्निकल शिक्षा के विकास के विषय में बोल दिया था कि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब तकनीक को हम देश में आगे ले जाएंगे, क्योंकि तकनीक से आगे ले जाने पर हम विश्वव्यापी नहीं सर्वव्यापी रूप से आगे बढ़ते हैं। यही तकनीक शिक्षा का फल है। यही तकनीक अभी हमारे एक विपक्ष के प्रतिभागी ने कहा कि टेक्निकल शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है। मैं बताता हूँ टेक्निकल शिक्षा कितनी महंगी है। मेरे साथ कई ऐसे बच्चे रहते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जिनको सिर्फ महीने की हॉस्टल की मिस फीस को जमा करने के लिए जिसकी सिर्फ 2000 रुपए फीस है बैंक से लोन लेना पड़ता है। ऐसे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को माँ बाप शिक्षा दिला रहे हैं तो ये तकनीकी शिक्षा है। ऐसे बच्चे हैं जो 10,140 रुपए में बैठ के पॉलिटेक्निक की डिग्री ले रहे हैं और झांसी के इलेक्ट्रिकल ऑफिस में जेई बने हुए हैं। तो पैसे से नहीं तोला जा सकता है, कभी भी शिक्षा को पैसे से कभी नहीं तोला जा सकता। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, माँ बाप के अंदर वो मनोशक्ति होनी चाहिए और अंदर से ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप ने, मेरे आदरणीय गुरुजनों ने विश्वास जताया है, मैं उन्हें पूरा करके रहूंगा। जब ये विश्वास, ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगी, मैं मानता हूँ तकनीकी शिक्षा से इस भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं इस दृढ़ विश्वास को नमन करता हूँ। तकनीकी शिक्षा के विषय में हम आगे बढ़ते हुए जब ये सोचते हैं, जब हमको ध्यान आता है कि 14 साल का एक लड़का इमरान का जो गुजरात में रहता है, उसने ऐसी योजना, ऐसे योजनाओं को तैयार किया कि अमेरिका के वाशिंगटन में बैठ के नरेंद्र मोदी ने उसका नाम लिया और कहा कि इमरान ताहिर ने ऐसी योजना को बल दिया है जिससे विश्व में भारत की पहचान बनी है। अगर उस 14 साल के लड़के ने कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ टेक्निकल सोचा होगा, कुछ तकनीक के विषय में सोचा होगा, तभी तो भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के वाशिंगटन में उसका नाम ले रहा है, उस इमरान ताहिर का नाम ले रहा है। उस 14 साल के नाम के लड़के को गूगल पे उस मंच सत्र के 1 महीना बाद गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वो लड़का था 14 साल का इमरान ताहिर। तो एक बार उसके ग्रैंड सैल्यूट के लिए आप लोग जरूर ताली बजाइए। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि इसी वजह से टेक्निकल विषय पे हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतने व्यूज सोचते हैं। आखिर वो 40 लाख लड़के जो ITI से प्रशिक्षित हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। अगले प्रतिभागी हैं BV4 विपक्ष में अपने विचार रखने जा रहे हैं। सम्मानित निर्णायक मंडल को प्रणाम। उपस्थित जनसमूह की उपस्थिति के लिए आभार। जैसा कि आज का विषय है
भारतीय गरीबी उन्मूलन के लिए तकनीकी शिक्षा सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए हमारे पक्ष के प्रतिभागियों ने बहुत सारे बात एवं तर्क गिनाए, लेकिन ये स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आज भारत की स्थिति ये है कि इस देश में 21 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते हैं। इस देश में रंगराजन समिति ने ये घोषणा की कि गांव में रहने वाले 32 रुपए कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं और शहर में रह के 47 रुपए कमाने वाले लोग अमीर हैं। तो जब ऐसी धारणाएं और ऐसे रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, इस आधार पे भारत में 44 करोड़ लोग गरीब हैं। मैं जैसा कि आज का विषय है, इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि केवल इस विषय में तकनीकी शिक्षा को माध्यम बना के कहा गया कि सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा है, ये पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर से भी चल लेते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमें दूसरे पैर का साथ पाने के लिए इन आंकड़ों पे गौर फरमाना होगा कि इस देश में पीटीआई नामक समाचार एजेंसी ये छापती है कि इस देश से औसत 35 से 40 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं। उन 35 से 40 लाख इंजीनियर में केवल 5 से 10 लाख इंजीनियर ही कहीं औद्योगिक क्षेत्रों में समायोजित हो पाते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल टेक्निकल या तकनीकी शिक्षा के माध्यम से ही गरीबी उन्मूलन संभव है? इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में देश की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को इस बात के लिए फटकार लगाई कि आप किसानों की स्थिति को यदि सुधार दें, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छे से उपलब्ध करा दें, तो इस देश की गरीबी का उन्मूलन 40 से 60% तक कम हो सकता है। तो हम कहीं से ये नहीं कह सकते हैं कि केवल तकनीकी शिक्षा के माध्यम से ही गरीबी का उन्मूलन हो सकता है। इस देश में तमाम क्षेत्र विशेष के हिसाब से कई जगहों की अलग अलग मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं। बस्ती में भी कई उद्योग हैं, आपके भदोही में कालीन उद्योग है, बनारस में साड़ी उद्योग है। यानी यदि क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार के उद्योगों को हम विकसित करें, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें, तो ये जिसकी तस्दीक 2007 में हमारी तत्कालीन योजना आयोग ने भी किया था, इस बात की यदि हम लागू करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन काफी हद तक खत्म कर सकते हैं हम। मैं आदम गोंडवी साहब का एक शेर कहूंगा कि भूख ले जाती है, बेच देता है आदमी अपने ईमान को, भूख ले जाती है इस अदब तक इंसान को, और सब्र की हद होती है, तवज्जो दीजिए, नारों से कब तलक रखेंगे गर्म दस्तरखान को। तो दस्तरखान को गर्म रखने के लिए हमें नारों की जरूरत नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है कि हम केवल तकनीकी शिक्षा पर निर्भर न होकर हमें और भी जो अन्य मूलभूत स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको सही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।